दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शासक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी हुकूमत का डंका मिस्र की सरजमीन पर सदियों तक गूंजा। वो था फिरौन, मगर उसका घमंड और जुल्म उसे अंजाम तक ले गया। फिरौन का जन्म और सत्ता। फिरौन मिस्र के सबसे ताकतवर और अमीर शासकों में से एक था। उसका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था। उसे शुरू से ही राजा बनने की शिक्षा दी गई, लेकिन सत्ता में आते ही उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। उसने कहा कि वही इस दुनिया का मालिक है। लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन वो एक जालिम और घमंडी शासक बन गया। फिरौन ने मिस्र में अपनी ताकत के बल पर बेगुनाहों को गुलाम बना लिया। उनसे पिरामिड बनवाए, बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करवाई। उसके हुकूमत के दौरान गरीब और कमजोर लोग बहुत परेशान थे। वो खुद को अल्लाह से बड़ा मानता था। उसका घमंड आसमान छूने लगा। हजरत मूसा का आगमन। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा को भेजा ताकि वो फिरौन को सच का रास्ता दिखा सके। हजरत मूसा अस्सा ने फिरौन को अल्लाह की तरफ रुख करने का पैगाम दिया, लेकिन उसने न सिर्फ इनकार किया बल्कि हजरत मूसा और उनके मानने वालों पर और जुल्म ढाने लगा। आखिरकार अल्लाह ने फिरौन और उसकी सेना को उनके घमंड और जुल्म का सबक सिखाने का फैसला किया। जब हजरत मूसा और उनके मानने वाले समुद्र पार करने लगे तो अल्लाह ने उनके लिए रास्ता बना दिया। लेकिन जब फिरौन अपनी सेना लेकर उस रास्ते से गुजरने लगा तो समुद्र की लहरें वापस आ गई और उसने फिरौन और उसकी पूरी सेना को निगल लिया। फिरौन डूबते वक्त यह समझ गया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिरौन की कहानी हमें यह सिखाती है कि घमंड, जुल्म और खुद को सबसे ऊपर मानने वाले लोगों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। हमें हमेशा इंसानियत और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। संधीमा होकर खत्म। तो दोस्तों, ये थी फिरौन की कहानी। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ सीख ली होगी। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।